पिता जो प्रवेश मसीह चुन के आने के लिए प्रवेश मसीह ऐसा अच्छा लोगों को तू चुनिए ताकि प्रवेश मसीह और अच्छा काम करने पाए प्रवेश मसीह तू सहायता और मदद कीजिए और पूरे जो प्रवेश मसीह पूरे भारत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अधिकारियों के लिए भी रफार भेज दे प्रवेश मसीह अच्छा से जो प्रवेश मसीह और अच्छा से जो प्रवेश मसीह जो अधिकारी लोग हैं पिता अच्छा से चलाने के लिए तो सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण के अनुसार तो सहायता और मदद कीजिए और प्रवेश मसीह और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि प्रवेश मसीह बिहार राज्य के लिए जो अंतिम जिला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता ये अंतिम जिला में प्रवेश मसीह और जितने भी जो अधिकारी लोग हैं पिता उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता और प्रवेश मसीह और बिहार में भी एक प्रवेश मसीह अच्छा जो प्रवेश मसीह कार्य करने के लिए कोई सहायता और मदद कीजिए और प्रवेश मसीह और बिहार में मदद कीजिए और प्रवेश मसीह और भी बढ़ने पाए पिता परमेश्वर और जो काम अभी तक नहीं हुआ पिता सारे काम होने पाए और प्रवेश मसीह आपके कार्य प्रवेश मसीह फैलने पाए प्रवेश मसीह भिन्न जगह में और भिन्न राज्य में और प्रवेश मसीह और दिन प्रतिदिन प्रवेश मसीह और हर एक जाति हर एक भाषा के लोगों के बीच में पिता परमेश्वर कार्य होने के लिए हर एक लोग पिता आपके राज्य में आने के लिए कुछ सहायता और मदद कीजिए हम धन्यवाद देते पिता इस सुबह के बेला के लिए पिता हमारे प्रार्थना विनती को तूने सुना उसके लिए धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हम लोग मैसेज के बाद और कुछ प्रार्थना को हम लोग करेंगे टाइम कम है इसीलिए जो है कि हम लोग अधिकतर हम लोग समय मैसेज सुनने में हम लोग ध्यान देंगे तो अभी हम लोग जो है कि एक अच्छे समय में एक महत्वपूर्ण समय में हम लोग पहुंच गए हैं कि अभी हम लोग मैसेज सुनने के लिए हम लोग जा रहे हैं हम लोग बीच में जो है कि अंकल जी हैं आदरणीय शाम अंकल हैं और भी अंकल जुड़े हैं जो है कि ये थॉमस अंकल भी हैं आप लोगों को बहुत स्वागत करते हैं अंकल इस जूम मीटिंग में जो आप लोगों ने कीमती समय निकाल करके हम लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए शामिल हुए हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आंटी भी है उसको भी बहुत धन्यवाद देते हैं सो आइए हम लोग मैसेज के हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज का जो मैसेज है हम सबों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए बहुत सारे लोग जो विभिन्न जगहों से जुड़ने पाए हैं और आज का मैसेज के द्वारा बहुत लोगों के जीवन में आशीषित होने के लिए अनुग्रह मिलने के लिए परमेश्वर का हम लोग आए मिलकर प्रार्थना करेंगे हे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज का संदेश के लिए जो अंकल को भी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं उसको परमेश्वर हालेलुया आज का संदेश के द्वारा एक लोग आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर मैसेज के दौरान किसी प्रकार का परमेश्वर रुकावट आने ना पाए परमेश्वर नेट पे भी परमेश्वर आपके लहू को लगा देते हैं एक अच्छे सुंदर सा प्रभु स्पष्ट रूप से हर एक के कानों तक आपका मैसेज जाने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो मैसेज उनके जीवनों के लिए एक आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए आपका परमेश्वर आत्मा हम लोग बीच में परमेश्वर जहाँ भी बैठे हैं परमेश्वर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंकल जी हैं उनको भी परमेश्वर आप सहायता कीजिए मदद कीजिए परमेश्वर हालेलुया आपका वचन परमेश्वर हम लोग के बीच में आने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन आमीन हम बाकी के समय अंकल जी को देते हैं शाम अंकल को जो हम लोग के बीच में अमेरिका से जुड़े हुए हैं बाकी समय शाम अंकल को देते हैं हम जहाँ भी हम ताली बजा करके अंकल को स्वागत करेंगे हम जहाँ भी है ओवर टू अंकल जी थैंक यू प्रेज द लॉर्ड प्रभु का धन्यवाद हो ഈ രാവിലേക്കാളും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് इस सुबह के वक्त में आप लोगों के साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करने के लिए हमें भी एक मौका दिया है इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ പല സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളും ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്
आप लोगों के ये जूम मीटिंग में कई बार मैं जुड़ा हूँ, लेकिन आज वचन के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। പ്രിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ എൻ്റെ പേര് സാം, ഇത് എൻ്റെ വൈഫ് ഷൈനി. जैसे प्रभु के दास हम लोग को परिचय किए, मेरा नाम सैम है और मेरी धर्मपत्नी शाइनी है. ഇത് കൂടാതെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ തോമസ് അങ്കിൾ, എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ, എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരൊക്കെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. और आप जैसे हमारे बड़े भाई को जानते हैं, थॉमस कोशी ब्रदर भी जुड़े हुए हैं और मेरी बहनें भी इस जूम में जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और उनको स्वागत करता हूं. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനവും ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. इस मीटिंग में जुड़े हुए सारे भाई बहनों को, प्रभु के दास और दासियों को मैं प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं. ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാനും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और ये सुबह में आप लोग सब उठ के प्रभु की आराधना करने के लिए, ये जूम में तकलीफ लेकर प्रभु की महिमा करने के लिए हम लोग सबको प्रभु ने सहायता की है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. ഇങ്ങനെ ഈ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സ്, ഇതിന്റെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, പ്രത്യേക കർത്താവിന്റെ ദാസനും പാസ്റ്റർ സുരേഷ് യാദവ്, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഫിലിപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കർത്തദാസന്മാർക്കും എല്ലാവരോടും ഉള്ള നന്ദിയെയും എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए हुए सारे प्रभु के दास लोगों को, स्पेशली पास्टर सुरेश यादव और इवेंजलिस्ट फिलिप और सब लोगों को मैं अपने हार्दिक प्यार में देता हूँ. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ദൈവം എൻ്റെ നാവോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. जो वचन हमको प्रभु ने दिया है, उस वचन को मैं बांटना चाहता हूँ. उस वचन को प्रभु की अभिषेक में रहकर बोलने के लिए मैं चाहता हूँ और आप लोगों का प्रार्थना मैं चाहता हूँ. അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. थोड़ी देर के मनन के लिए हम लोग वचन में देखेंगे. വേദപുസ്തകമുള്ള എല്ലാവരും എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. जिसके हाथ में प्रभु का वचन है, वो आप सब लोग उस वचन को उठाइए. Book of Acts chapter 2 verses 17. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका 17 वचन. ഞാൻ തന്നെ അത് വായിക്കാം. I'm going to read in English. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय उसका 17 वचन. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे. കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുഴുവനും ഞാൻ കേട്ട ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഈ വാക്യത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു. पिछले एक साल में इस वचन के आधारित बहुत सारा मैसेजेस मेरे को सुनने को मिला. ഈ വാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനിടയായിരുന്നു. इस वचन के द्वारा बहुत सारे मैसेज सुनने के बाद में बहुत हमारे दिल में बहुत प्रभावित हुआ एक वचन है ये. അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा. വേദപുസ്തകത്തിൽ 2 തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 1-ാം വാക്യത്തിലും ഇതിന് ഏകദേശം സമാനമായ അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്യം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട്. दूसरी जो तिमोती है उसका तीसरा अध्याय में भी इस आत्मा के बारे में थोड़ा सा बताया गया है. പക്ഷെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 19 ദോഷവശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അന്ത്യകാലത്ത് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. उसमें जो लिखा हुआ है वो 19 बातें हैं कि जो परेशानी, जो 19 चीज है वो अंतिम दिन में होगा करके है.
അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ സ്നേഹമില്ലാത്തവരായിത്തീരും. उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य स्वार्थी होंगे, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പനമ്മമാരെ അനുസരിക്കാത്തവരായിത്തീരും. बच्चे लोग माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे. അങ്ങനെ 19 കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. वैसे 19 चीज इसमें लिखा गया है. പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാനല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ये विश्वास करने के लिए नहीं मैं आप लोगों को ये अध्याय पढ़वा रहा हूँ. വേദപുസ്തകമായതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ये परमेश्वर का वचन है, इसमें विश्वास नहीं करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ. അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. मैं उस जो 19 चीज को मैं अपने जिंदगी में उसको लेकर लागू करना नहीं चाहता हूँ. അതിന് പകരം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസ് ഇന്ന് രാവിലെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. लेकिन प्रभु का जो वायदा है वो मैं लेना चाहता हूँ. അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അനുസരണം ഇല്ലാത്തവരായി തീരുമെന്നല്ല, അവർ പ്രവചിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. आपके बेटी और बेटियां माता पिता को आज्ञा टालने वाले नहीं, लेकिन भविष्यवाणी करने वाले होंगे. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ യൗവനങ്ങളെ ദർശിക്കും. आपके जवान दर्शन देखेंगे. പ്രായമുള്ള നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുമെന്നല്ല, അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. आपके बूढ़े माँ बाप वो कष्ट नहीं उठाएंगे, लेकिन वो पुण्य लोग सपन देखेंगे. എത്ര പേർ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ആ വചനം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്? आप लोग में से कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे? ഒരു നല്ല പ്രഭാതം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വചനത്തോടുകൂടി എഴുന്നേറ്റാൽ എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും. आप जब हर सुबह को उठेंगे और ये वचन अपने दिल में रख के उठेंगे तो कितने खुशी की बात होगी. നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ, അഴിക്കാട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. अभी जो हम दुनिया में मुड़ के देखेंगे, दुनिया की जो न्यूज है, समाचार हम लोग सुनते हैं, कितना बिगड़ा हुआ एक काल में हम लोग जी रहे हैं. നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിലോട്ട് വരുന്ന എത്ര സന്ദേശങ്ങൾ, എത്ര ഭയാനകമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ. आपके जो व्हाट्सएप में जो आता हुआ समाचार है, मैसेजेस है, वो कितनी भयंकर वाली न्यूज़ आती हैं. എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ രാവിലെ പറയണം, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ പോകുകയാണ്. आप ये देखकर आपके दिल भय मत हो, लेकिन आप सुबह उठ के ये मैसेज देखने के बावजूद भी आप बोलिए कि मेरे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे. ദർശനമുള്ള ഒരു യൗവനത്തിന്റെ തലമുറയിൽ നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. एक जवान दर्शन देखने वाले एक जवान उठेंगे हमारे बीच में. അഭിഷേകമുള്ള ഒരു തലമുറയിൽ നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. अभिषेक से भरा हुआ एक जनता उठेगी हमारे बीच में. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? हमारे परिवार में जो अभिषेक भरा हुआ लोग हैं तो कितनी खुशी की बात है. നമ്മുടെ സഭയിൽ ദർശനമുള്ള യൗവനക്കാർ എഴുന്നേറ്റാൽ സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കും? हमारे कलीसिया में दर्शन देखने वाले जवान उठे तो कितनी खुशी की बात होगी. നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണണം അങ്ങനെ. वैसी एक दर्शन हम लोग देखना चाहिए. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ. ऐसे हम लोग विश्वास करने चाहिए. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ദർശനമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട്. वचन में लिखा है जो दर्शन नहीं देखने वाले का क्या अवस्था है. സദൃശ്യവാക്യം 29 അധ്യായം 18 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു. नीति वचन उसका 29 का 18 में लिखा है. ദർശനമില്ലാത്തടത്ത് ജനം മര്യാദ വിട്ട് നടക്കുന്നു. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग नाश हो जाते हैं. ദർശനം ഉള്ള ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. दर्शन देखने वाले जवान इस समय उठने पाए. ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. मैं इस वचन को पढ़कर उसमें से एक बस शब्द लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ. ദർശനം എന്ന വാക്ക്. दर्शन एक ही एक वर्ड दर्शन. എന്താണ് വിഷൻ? दर्शन का मतलब क्या है? ആർക്കാ ദർശനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്? किसको कौन दर्शन पाता है? എങ്ങനെ ദർശനം പ്രാപിക്കുന്നു? कैसे दर्शन मिलता है? നമുക്കെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. हम लोग सब लोग हमारे जिंदगी में कभी ना कभी ये दर्शन पाए हुए लोग हैं. പക്ഷേ ആ ദർശനത്തെ വേണ്ടവണ്ണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. लेकिन बात है कि हम लोग इस दर्शन को आगे को बढ़ा के नहीं ले जा सकते. वही दुख की बात है. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആൾക്കാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തോട്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ മറുപടി പറയുന്നത്? हम लोग अभी स्वाभाविक रूप से जब हम लोग किसी से मुलाकात होता है तो पूछते हैं कि आप लोग
कैसे हो? ദർശനമുള്ള ആൾക്കാരുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും. दर्शन पाए हुए लोगों का जो बोली है, बातचीत है, वो दूसरा होगा. ദർശനമുള്ളവരുടെ നടപ്പിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. दर्शन पाए हुए लोगों का जो चाल चलन है वो एक अलग सा होगा. ദർശനമുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. दर्शन पाए हुए लोगों का जो चाल चलन है, जो मिलाप है, वो अलग सा होगा. ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി യു വിൽ സേ നത്തിങ്. ऐसे लोगों से हम लोग जब बातचीतों में पूछेंगे कि आप कैसे, आपका हाल चाल क्या है, लोग बोलेंगे ठीक है. അത് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമലി വി വിൽ സേ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ്. या स्वाभाविक रीति से हम लोग ऐसे पूछेंगे, मिलते हैं तो पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ हम लोग ठीक हैं. വാട്ട്സ് യുവർ പ്ലാൻ? आपका प्लान क्या है? ജസ്റ്റ് കോമൺ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. मैं एक कॉमन सा एक आपका योजना क्या है पूछने से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സർവൈവ്. मैं बस जीना चाहता हूँ. കീപ് ഏർണിംഗ് ഫോർ ബ്രെഡ് ടിൽ ഐ ഡൈ. पूछने से बोलेंगे बस हम जीना चाहते हैं, बस कुछ खाना है, बस जीना है. वांट टू मैरी. उसके बाद शादी करनी है. एजुकेट माय किड्स. उसके बाद बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी है. Then die one day like all others. और सब लोग जैसे मरते हैं वैसे एक दिन मर जाना है. A common man's agenda is something like this. एक कॉमन एक इंसान का यही एक चिंता मेरे ख्याल से है. We cannot think beyond that that boundary. उसके ऊपर हम लोग को चिंता करने की सोच नहीं है. Because of our situation. हम लोग की जो सिचुएशन है उसके चलते हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. Because most of us we are like നമ്മൾ പല പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി കിടക്കുക. हम लोग अपने आप को सीमित करके एक सीमा के बंधन में रहते हैं. इस वजह से ऐसा एक सोच है करके मैं सोचता हूँ. We all have limitations. हम लोग सबको एक सीमा है. It's not easy to cross the limit. उस सीमाओं को पार करना कोई आसान की बात नहीं है. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ മൈൽസ് മുൻറോ എന്നുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. आप लोग एक प्रसिद्ध एक पादरी को जानते होंगे. उनका नाम है माइल्स मनरोस. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ പാസ്റ്റ് ഫ്രം പ്ലെയിൻ ക്രാഷ്. प्लेन क्रैश के द्वारा वो इस दुनिया से गुजर गए. ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു ബുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. मेरे कलीसिया के एक पादरी उनके लिखे हुए किताब को हमें रेफर किया. ഞാനത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. मैं भी वो पढ़ रहा हूँ. ആ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ഇൻ പർസ്യൂട്ട് ഓഫ് പർപ്പസ്. उस किताब का नाम है इन परस्यूट ऑफ पर्पस. ഞാനത് വായിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. मैं जब वो पढ़ के अभी पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही हमको बहुत खुशी हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग था ये वो किताब. അതിന്റെ PDF ഫയൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് ടു യു. उसका जो PDF फाइल मेरे पास है, जिसको भी चाहिए तो मैं दूंगा. അത് ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചില്ല. അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ വായിച്ചുള്ളൂ. वो थोड़ा ही मैं पढ़ा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ वो अभी. അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു. उसमें जो बहुत सी इंटरेस्टिंग 3 बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ. ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവരിഡേ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ये 3 जो बात है मैं आप लोगों के पास रखने चाहता हूँ और वो आप अपने आप को आप लोग पूछिएगा. Who am I? मैं कौन हूँ? Why I am here? मैं यहाँ क्यों हूँ? What is the reason for my existence? मेरे इस जिंदगी का, मेरे ये दुनिया में पैदा होने का मकसद ही क्या है? ഈ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ, നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാൽ, इस 3 क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल जाएगा तो നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല വിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. आपको तब पता चलेगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा एक दर्शन है. രാവിലെ നിങ്ങളോട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയല്ല. आपको दुख करने वाली बात मैं पूछने नहीं जा रहा हूँ. നിങ്ങൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, आप लोग जब बहुत शांत से बैठे हुए समय पर, there is no stress at all, आपके जिंदगी में कोई भी परेशानी ना है, when you are relaxed, जब आप बहुत ही शांतिपूर्ण बैठे हैं, go to the room.
आपके कमरे में आप जाइए, close the room and you sit alone and ask this question. आपके दरवाजा को बंद करके आप अकेले एकांत में बैठ के इस क्वेश्चन को अपने आप से पूछिए. If you got an answer, your life, you got a vision. यदि आप इस क्वेश्चन की आंसर आपको पता चल गया अपने आप में, तब हमको पता चला कि हमको एक दर्शन है. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. और वो एक और बात पूछते हैं, What is the greatest tragedy in life? जीवन की सबसे बड़ी हादसा क्या है? അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആൻസർ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. वो खुद उस किताब में वो लिखे हैं, The greatest tragedy in life is not death but a life without purpose. जीवन की सबसे बड़ी हादसा मृत्यु नहीं है, बल्कि बिना मकसद से जीना ही वो है सबसे बड़ा एक हादसा. വേദപുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദർശനമില്ലെങ്കിൽ മര്യാദ കെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. किताब में वचन में लिखा है कि दर्शन नहीं होने वाले नाश हो जाते हैं. I just want to tell you, define what is vision. मैं आप लोगों से इसका क्या कहते हैं मतलब, जो विजन का दर्शन का मतलब क्या है, वो मैं आप लोगों से बोलना You चाहता can हूँ. see lots of definition of vision in the company Google. हम लोग गूगल में देखो तो बहुत सारे मतलब इस दर्शन के बारे में आपको मिलेगा. Maybe some of you know that we are suffering from COVID. आप लोग को सबको मालूम होगा कि हम लोग परिवार से हम लोग को कोविड की बीमारी हुई है. We last a couple of days, last almost a week, we all are at home. एक हफ्ते से हम लोग घर में ही हैं. I spent a lot of hours for this particular vision subject. घर में रहने के वक्त में मैं बहुत प्रभु का वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु ने हमें इस मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. one example, one definition ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. दर्शन का एक मतलब मैं आप लोगों से बात शेयर करने चाह रहा हूँ. Vision is something, the act of power of imagination. दर्शन जो होता है कर्म या शक्ति की कल्पना. Biblically, if I say, vision is seeing by faith the desired future. यदि हम लोग वचन के द्वारा हम लोग देखें तो विश्वास से देखे इच्छित भविष्य. God is leading you toward. परमेश्वर हमको उस दृश्य में लेकर चलता है. ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം കൂടെ ഞാൻ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ. इस दर्शन का जो ये टॉपिक है उसको लेकर मैं थोड़ा देर बात करना चाहता हूँ. വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. You know that. आप लोग सब जानते हैं कि दर्शन अभी वर्तमान में जो होने वाली बात नहीं है. Vision is future. दर्शन जो है वो भविष्य की है. വിഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നമുക്ക്? दर्शन कैसे हमको प्राप्त करते हैं? ആർക്കാ വിഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? किसको विशन दर्शन मिलता है? എങ്ങനെ വിഷൻ ലഭിക്കും? How we will get vision? कैसे हम लोग दर्शन पा सकते हैं? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോയതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വിഷൻ കിട്ടാതെ വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ വിഷൻ ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. मैं सोचता हूँ कि कभी हम लोग के जिंदगी में हम लोग दर्शन पाए हुए हैं करके हमको जानकारी नहीं है, इस वजह से हमें दर्शन नहीं होगा. വിഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഡ്രീമിൽ നിങ്ങളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നായിരിക്കാം അതിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. दर्शन जब आपको स्वप्न के रूप में मिला है और आपके जिंदगी में जो आपके दिल में चुभा हो, वो हो सकता है एक दर्शन का आरंभ. Can be a thought. कभी वो क्या कहते हैं विचार हो सकता है. Concept. कभी काल वो एक संकल्पना हो सकती है. Or object formed by the imagination. कभी ये कल्पना से बनाई हुई एक वस्तु हो सकती है. Manifestation of to the sense of something immaterial. होश में प्रदर्शन किया हुआ कोई सराहनीय चीज हो सकती है. The power of imagination. कर्म या शक्ति का कल्पना. Mode of seeing or conceiving. देखने का तरीका या कल्पना. Unusual discernment or foresight. असामान्य विचार नहीं तो दूरदृष्टि. Something related.
कुछ भी ऐसा एक उससे बंधित वो दर्शन कहते हैं. ഞാൻ അതിനോട് ചേർന്ന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുടെ ലൈഫും കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. इससे अनुबंधित हम थोड़े लोगों की बातें भी बोल के मैं इस दर्शन के बारे में बोलूंगा. നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? आप लोग सब स्वप्न देखे हुए लोग होंगे. ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. मैं भी स्वप्न देखा हूँ. When I was a small kid, मैं जब छोटा बालक था, I really like ice creams. मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद थी. Many times I saw, means in the dream, I'm having a lots of unlimited ice creams. जब मैं बच्चा था, मैं अपने स्वप्न में देखा किया करता था कि बहुत मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ. ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട്. मैं आइसक्रीम खा खा के सो जाता था. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞെപ്പി ഉണർന്നിട്ടില്ല. लेकिन मैं घबरा करके आइसक्रीम का स्वप्न देख के कभी घबरा के उठा नहीं. വിഷൻ അങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങുന്നത്. लेकिन जो एक दर्शन है वैसे नहीं होता है. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങളെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് തള്ളി ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? आपका कोई भी दर्शन जो आप देखे हो वो आपकी नींद को खराब करके आपको उठा जगाती है क्या? പേടിച്ചെന്തെങ്കിലും ദുസ്വപ്നം കാണുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. आप कोई घबराहट वाला क्या कहते हैं स्वप्न देख के घबरा के उठना है वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ട് രാത്രി ഉറക്കം കെടുത്തി ഏതെങ്കിലും സ്വപ്നം ഉണ്ടോ? आपके जिंदगी में आपके जीवन को क्या कहते हैं चुभाने वाली एक दर्शन देखकर आपका नींद में आपको जगाकर रखने वाला वो सपन वो दर्शन आप याद करते हैं क्या? തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം സ്വപ്നം നിങ്ങളെ ഉണർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? आपका नींद को हटाकर आप नींद सो नहीं सकते हैं वैसा वो कोई दर्शन आपने देखा है क्या? എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? आपका जो एक भी स्वप्न आपके जो लाइफ को कभी भी चेंज किया ऐसा कोई है कारण? എന്നാൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദർശനത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई क्या कहते हैं ये हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वो दर्शन का आरंभ है आपके जिंदगी में. നിലവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ടോ? आपसे ही मैं आप अपने आप से पूछिए कि आपको कभी भी दर्शन मिला है क्या? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണം. आपसे मैं ये बात पूछ रहा है इसलिए आप मन में तकलीफ ना हो, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आपके जिंदगी को ठेस पहुंचाने का और नहीं तो एक नए रास्ते को मुड़ने वाला कोई दर्शन आप पाते हो क्या? When I was a small child, when I was studying in primary school, मैं जब बालक था, मैं प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था, our teachers used to ask, every teachers will ask, what do you want to become in the future? बचपन में हमारी टीचर, प्राइमरी स्कूल की टीचर पूछा करती थी कि बड़े होके तुम क्या बनोगे? I think in Bihar also the same teachers will ask. मैं समझता हूँ कि बिहार के भी स्कूल में ऐसे पूछते होंगे. The good means നല്ല പഠിത്തം പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ they will tell that I want to become IAS officer or IPS officer. जब बहुत पढ़ने वाले बहुत अच्छे मार्क लाने वाले बच्चे लोग बोलते होंगे कि मैं एक IPS ऑफिसर नहीं तो IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ. They wanted to impress other kids and teachers as well. दूसरे बच्चे लोगों को और अपने स्कूल के टीचर को खुश करने के लिए वो बोलते होंगे. But like me, I'm a backbencher, so we will still tell something because we don't want to, ഞങ്ങൾ നാണക്കെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും. मैं शर्मिंदा नहीं होने के लिए कुछ ना कुछ बोलता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ने में ये नहीं था, मैं कुछ ना कुछ बोल देता था. So after 20 years to 15 or 20 years, ഈ പറഞ്ഞവരാരും IAS ഓഫീസറും അല്ലെങ്കിൽ IPS ഓഫീസർ ആയില്ല. 15-20 साल के बाद मुड़ के देखो तो ये जो बोले हुए बच्चे लोग हैं वो IPS नहीं तो IAS ऑफिसर बने तो नहीं. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷനോടുള്ള ആഗ്രഹവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. और हम लोग का भी यही है हमारे जिंदगी में, जो हम लोग जो पाए हुए दर्शन है हम लोग भी वही बस उतने में सीमित हो जाते हैं. നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. हम लोग के दिल में चुभने वाली कोई भी दर्शन है वो हम लोग भूल जाते हैं. विजन comes from within you. जो दर्शन जो है हमारे अंदरूनी होता है. വിഷൻ ആരുടെയും നമുക്ക് കടം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.
जो हम लोग का जो दर्शन है, हम किसी से कर्ज नहीं मांग सकते हैं. We can't buy or we can't borrow visions. हम लोग किसी और से दुकान से खरीद नहीं सकते हैं. It has to come from inside. वो हमारे अंदरूनी, नहीं तो भीतर से वो आना चाहिए. You know, our Mahatma Gandhi ji, आप लोग सब जानते हैं हमारे महात्मा he had गांधी a जी, great vision. उनको बहुत ही बड़ा एक दर्शन था. Millions of people, still he is following Mahatma Gandhi ji. उनको बहुत सारे अनुयायी लोग बहुत सारे दुनिया में हैं. But there is only one Gandhi ji. लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि एक ही एक महात्मा गांधी जी हैं. We can't be another Gandhi ji. कोई और दूसरा महात्मा गांधी जी नहीं हो सकते हैं. Vision is especially for you and for that particular time. और जो दर्शन जो होता है आपके लिए है और उसी समय के लिए है. Vision has no age bar. दर्शन के लिए कोई उम्र कोई बाधा नहीं है. Vision has no gender. दर्शन को कोई आदमी औरत का फर्क नहीं है. I want to tell you an example. मैं एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ. A girl was born in 1910. एक लड़की 1910 में जन्म ली थी. In Skopje, the capital city of Republic of Macedonia. स्कॉपजी का एक सिटी में मैसेडोनिया में उनका पैदाइश हुई थी. അവളുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ അവൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. उनके बचपन में उनकी जो एक बहुत बड़ी आशा थी, She wanted to help others. वो दूसरों को मदद करना. അതിനുവേണ്ടി അവൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി she wanted to become a nun. वो मार्ग चुनने के लिए वो अपने आप को नन बनने का कोशिश की. As soon as she is 18, she joined in a Catholic convent. जब वो 18 साल की हुई तो वो जाके कॉन्वेंट में जाके दाखिला हुई. Later, she traveled to Ireland. उसके बाद में वो आयरलैंड को रवाना हुई. Different convent. दूसरे Same Catholic convent. Yeah. दूसरे कैथलिक कॉन्वेंट में वो दाखिला हुई. She spent some time in Ireland and then she traveled to India. वो आयरलैंड में ट्रेनिंग के बाद में वो इंडिया को रवाना हुई. 1929, she reached in Calcutta. 1929 में वो कलकत्ता में वो आ गई. After a couple of years, 1931, she started to work as a teacher in St. Mary's High School, Calcutta. सेंट मेरीज हाई स्कूल में 1931 में वो टीचर बन गई थी. Later, she became a principal of that school. बाद में वो एक प्रिंसिपल, उस स्कूल की प्रिंसिपल हो गई थी. 1946, she had an experience. 1946 में उनको एक बहुत बड़ा एक अनुभव हुआ. She was traveling from Calcutta to Darjeeling. वो कलकत्ता से दार्जिलिंग को जब यात्रा कर रही थी तो She received an inspiration. उनके दिल में एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा हुआ. She wanted to leave the convent and the job. वो अपने कॉन्वेंट की जिंदगी को और टीचर का जो जॉब था वो उसको छोड़ के वो जाना चाहिए. And she dedicated her life to caring poor and sick people of Calcutta. और अपने कलकत्ता के गरीब लोगों की सेवा करने के लिए वो अपने आप को त्याग की. She left the convent and job and moved into the slums area. और वो अपने कॉन्वेंट का काम को छोड़कर वो कलकत्ता के छोटे झुग्गी में जाके रहने लगी. Since 1946, she asked the permission. She sent the letters asking permission from Vatican to form an independent organization. 1946 को वो वतिकान को वो चिट्ठी लिखने लगी कि वो एक अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए. She already doing it. She is a nun. She is doing the charity work and everything, but she wanted to do much better than as a nun. वो नन के रूप में काम कर रही थी, गरीबों की सेवा कर रही थी, लेकिन वो उसमें सीमित होना नहीं चाहती थी, वो और भी करना चाहती थी. Because she is not satisfied with her present life. अपने जो वर्तमान जो वो कर रही थी उसमें वो खुश नहीं थी. See, she is not married. वो शादीशुदा नहीं थी. She don't have any other life at all. उनको कोई जिंदगी नहीं था. No earnings. उसको कोई और पैसा नहीं था. She is doing everything. वो सब कर रही थी. But she is not satisfied. लेकिन वो खुश नहीं थी अपने आप में. Because she got a vision. क्योंकि उसको एक दर्शन था. This is vision. उसी को कहते हैं दर्शन. 1950,
1950 में after 4 years, 4 साल के बाद में finally Vatican gave a permission to open as another organization. वतिकान ने उनको परमिशन दिया एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए. She started a small organization called Missionaries of Charity. मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम में एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खोला. Only 12 sisters with her. उसमें बस उनके साथ 12 सिस्टर्स खाली थे. She is Mother Teresa. उनका नाम है मदर तेरेसा. 1979 she got Nobel Prize, the highest award in the world. 1979 को वो एक दुनिया में सबसे बड़ा एक नोबेल प्राइज उनको दिया गया, पुरस्कार किया गया, वो नोबेल प्राइज ऑफ पीस का. 2015, more than 5,000 sisters working in her organization. 2015 में उनके साथ काम करने वाली 5,150 सिस्टर्स थी. She started only one mission house, but in 2015, 758 mission houses. 215 में 12 सिस्टर्स के साथ 215 में 758 mission houses. 758 मिशन हाउसेस ने उन्होंने शुरू किया. She started only in India. वो इंडिया में बस शुरू करी थी. 2015 it was in 120 countries. और 215 में 120 कंट्रीज में ये मिशन शुरू हुआ. Today 22,000 patients including workers in India. 20,000 वर्कर्स और मरीज लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं. One lady एक स्त्री with a vision. दर्शन के साथ. There is no boundaries for your vision. आपके दर्शन में कोई भी सीमा नहीं है. Your vision should be broad. आपका जो दर्शन है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए. You know, Roman Catholic is the worldwide, one of the biggest organization, means religious in the world. आप लोग जानते होंगे कि रोमन कैथोलिक सबसे बड़ा एक रिलीजन है. Vatican is the center. वतिकान उसका सेंटर है. She took 4 years constantly asking for the permission. 4 साल वो बार वतिकान से परमिशन पूछ रही थी. She got a vision when she was a child. उसका जो दर्शन था वो बचपन में दर्शन था. To start her own thing, she waited 40 years. एक दर्शन को शुरू करने के लिए वो 40 साल वो वेट करी. How many foreigners come to this country? कितने फॉरेन लोग हैं हमारे इस देश में, इंडिया देश में आए हैं. Thousands of, maybe hundreds of thousands of nuns working around in India. हजार, मैं सोचता हूँ कि 1000 से 1000 लोग नन सिस्टर्स काम कर रही होंगी. അവർക്കാർക്കും കിട്ടാത്തതാണോ ഇൻസ്പിറേഷൻ? why she got it? किसी और को नहीं मिला वो इंस्पिरेशन, क्यों उन लोगों को? ഞാനൊരു ആൻസർ പറയാം. मैं एक जवाब दूंगा. അവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി കാണുമായിരിക്കും. उनको भी क्या कहते हैं इंस्पिरेशन मिला होगा. but they suppressed with their vision. वो लोग अपने जो दर्शन है तो इंस्पिरेशन में वो अपने आप को सीमित हैं. അവരവരുടെ സാഹചര്യം നോക്കി കാണും. वो अपना जो है वो सीमा देखे होंगे. അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻ അവർ വിചാരിച്ചാണ് can do anything at all. वो अपने आप को देख के सोचे होंगे कि हम तो सीमित हैं. think beyond your capacity. आपके जो सीमित जो है उससे ऊपर आप लोग सोचिए. how to implement the vision? हम लोग अपने दर्शन को कैसे लागू में लेकर आ सकते हैं. never it's going to be easy. वो बहुत आसान की बात नहीं है. you need to overcome from roadblocks and hurdles. वो आप लोगों को बहुत काबू पाना पड़ेगा. बहुत सारी परेशानियां, मुसीबत को आपको फानना पड़ेगा. hard work is the important. सबसे बड़ी जो बात है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा. sometimes you need to change the direction. कभी काल अपने जिंदगी में आपका जो रास्ता है उसको मोड़ना पड़ेगा. I'm going to cut short my because it's getting almost the time is സമയമായി വരുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാം.
मैं इसको मैं कम करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत जा रहा है। What happened to Israelis? इजरायली लोगों को क्या हो गया था? അവർ ഫറവോനെ വിട്ടിറങ്ങി വരുമ്പോഴും वो फरौन को जब मिस्र देश से छोड़ के जब आ रहे थे तो they were planning to go to Canaan. वो लोग कनान देश में जाने की यात्रा में यात्रा कर रहे थे। You know how many days if you travel Egypt to Canaan? आप लोगों को मालूम है मिस्र से लेकर कनान तक कितनी दूरी है? Only 11 days. खाली 11 दिन। They took 40 years. लेकिन वो 40 साल लिए। നിങ്ങൾ പറയും അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണെന്ന് പറയും. आप लोग बोलेंगे कि वो प्रभु का नियोग होगा। ഞാൻ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നില്ല. मैं उसको खंडन नहीं कर रहा हूँ। But they took 40 years. That's a reality. लेकिन जो हकीकत की बात है वो 40 साल वो लिए। അവിടെ ദൈവവചനം പറയുന്ന ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഡ്യൂട്രോണമിയിൽ ദൈവവചനം ഒരു വാക്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. व्यवस्था विवरण उसका 2:3 में लिखा है, നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതം ചുറ്റി നടന്നാൽ മതി. तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। വടക്കോട്ട് തിരിയുക. आप लोग घूमकर उत्तर की ओर चलो। Sometimes you need to change the direction. कभी काल हमारे जिंदगी में आपको दिशा को बदलना पड़ेगा। Vision, as I said, vision should be broad. दर्शन जो होता है बहुत विकसित होना चाहिए। ഞാൻ ഒരാളെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ പെട്ടതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം. मैं एक इंसान को जल्दी से मैं लेकर आ रहा हूँ। A boy was born in 1931. 1931 को एक बालक जन्म लिया था। In Rameshwaram, a small town of Tamil Nadu. रामेश्वरपुर एक तमिलनाडु जगह में उनका पैदा हुआ। His father was a boat owner. उसके जो पिताजी थे वो नाव बेचने वाले थे। He born in just a normal house. वो बहुत साधारण से घर में पैदा हुए थे। He studied in a normal Tamil school. वो एक तमिल स्कूल में पढ़े। With average grade. उसकी जो ग्रेड थी ज्यादा बस एवरेज थी। But he was a hard worker with a strong desire to learn. उनका जो बस एक ही ये था कि बहुत ही परिश्रमी था और वो सब सीखना चाहता था। It's a long biography, but I just want to cut short. उनकी जो बायोग्राफी है बहुत बड़ी है, लेकिन मैं छोटा छोटा करना चाहता हूँ। 1954 he graduated from St. Joseph College, Madras. सेंट जोसेफ कॉलेज मद्रास से वो 1954 को वो कायम हुए। 1960 he graduated from Madras IIT. मद्रास के IIT से 1960 को वो पास हुए। He wanted to join Indian Air Force. वो इंडियन एयरफोर्स में वो ज्वाइन करना चाहे, But they rejected. लेकिन वो लोग उनको रिजेक्ट किया। Then it was the second choice. He joined Indian Space Research Organization. उसके बाद वो इंडियन स्पेस रिसर्च में जाके उन्होंने दाखिला लिया। Again, I am cut shorting. In 2002, he became 11th president of India. मैं छोटा कर रहा हूँ। 2002 में वो 11वीं राष्ट्रपति चुने गए। He is Dr. Abdul J. Kalam. वो कोई और नहीं बट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। His vision. उनका जो दर्शन था, ആ മനുഷ്യനെ അവിടം വരെ എത്തിച്ചത് അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല, അയാളുടെ വിഷനാണ്. उनका जो बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका जो दर्शन था वो उस वहां तक पहुंचाया। ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാം. मैं वचन से एक और व्यक्ति को मैं दिखाकर आप लोगों के सामने मैं जल्दी से खत्म करूंगा। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഏബ്രഹാം. उत्पत्ति पुस्तक में हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति का नाम है एब्राहम। Abraham, he was a native of Ur in Mesopotamia. वो ऊर के मेसोपोटामिया नाम नगर में रहने वाले एक इंसान थे। He was a businessman. वो एक व्यवसायी थे। I would say he is an architect. वो एक वास्तुकला काम करने वाले थे। Because he used to make idols and worship. वो मूर्तियों को बनाते थे और मूर्ति पूजा करते थे। He got different ideas. उनको बहुत सारी आइडियाज थी। Because he used to make a different kind of idols. बहुत नए तरीका का मूर्ति बनाने के लिए उनको आता था। Different size.
डिफरेंट different shape. बहुत सारे तरीका और फैशन का वो बनाते थे. He thought that is the God. वो सोचते थे कि वही मूर्ति वो भगवान है. Because he didn't see any other God. वो कोई और भगवान को देखे नहीं. But one day, a living God appeared in front of him. लेकिन एक दिन जीविता परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए. A talking God. वो बात करने वाले एक परमेश्वर. Till that he was thinking that the idols are the God. उस दिन तक वो सोच रहे थे कि जो मूर्ति बनाते थे वो ही है भगवान. Because he didn't see that any of the idols are talking. वो कभी भी अपने जिंदगी में देखे नहीं कि वो जो मूर्ति है बात कर रहे हैं. When he made the idols, he put the nose. वो जब मूर्ति बना रहे थे तो उन्होंने नाक बनाया. But he didn't see that he's smelling or breathing. वो कभी भी नहीं देखा कि वो सूंघ रहे हैं और वो मूर्ति भगवान वो क्या कहते हैं सूंघ रहे हैं करके. He put the eyes. उन्होंने आंख डाली. But never he realized that the idols are seeing something. वो कभी भी देखे नहीं कि वो आंख से देख रहे हैं. They put the ears. उन्होंने कान उस मूर्ति को डाला. But never realized that they are listening. कभी उनको नहीं लगा कि वो मूर्ति सुन रहे हैं उनको. They put hand and feet, everything. उनको हाथ और पांव भी डाले. But they never moved. लेकिन कभी भी उन्होंने हाथ उठाए नहीं, उन्होंने चला नहीं. Bible says in Psalms 115:4. भजन संगीता 115:4 से 8 में लिखा है. But their idols are silver and gold. परंतु उनकी मूर्तियां चांदी और सोने की है. Made by human hands. मानव हाथों द्वारा बनाया गया है. They have mouths but cannot speak. उनके मुंह तो हैं पर बोल नहीं सकते. Eyes but cannot see. आंखें लेकिन देख नहीं सकते. They have ears but cannot hear. उनके कान तो हैं पर सुन नहीं सकते. Noses but cannot smell. नाक लेकिन गंध नहीं कर सकते. They have hands but cannot feel. उनके हाथ तो है पर वे अनुभव नहीं कर सकते. Feet but cannot walk. पैर है लेकिन चल नहीं सकते. Nor can they utter a sound with their throats. ना ही वे अपने कंठों के कोई शब्द बोल सकते हैं. Those who make them will be like them. उनके बनाने वाले उनके समान होंगे. ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അബ്രഹാം കണ്ടു. पहली बार हम अपने जिंदगी में अब्राहम एक जीविता परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर से मिला. അതോടുകൂടി അബ്രഹാമിന്റെ എല്ലാ വിചാരങ്ങളും മാറിപ്പോയി. उस दिन से अब्राहम का जो विचार है एकदम ही बदल गया. സകല സങ്കല്പങ്ങളും മാറിപ്പോയി. उनकी जो भावनाएं सब हट गई. അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി ജീവനുള്ള ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്. अब्राहम को पता चला कि जीविता परमेश्वर है. അബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് വിഷൻ അന്ന് രൂപപ്പെട്ടത്. उस दिन अब्राहम के जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा एक दर्शन उत्पन्न हुआ. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, परमेश्वर ने अब्राहम को बुला के बोला, Abraham, leave your own country and people and travel to an undesignated land where you will become the founder of a new nation. परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और लोगों को छोड़ दो और एक अज्ञात भूमि की यात्रा करो जहां तुम एक नए राष्ट्र के संस्थापक बन जाओगी. By faith he started his journey. वो अपने विश्वास से कदम बढ़ाए. Because of his vision. उसके दर्शन के चलते. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. इब्रानी की किताब उसका 11:10 में पौलुस बोल रहे हैं, ദൈവം ശില്പിയെ നിർമ്മിച്ചതും क्योंकि वो उस नेव वाले नगर की बाट जोते हैं था, അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. जिसका रचयिता उसका निर्माता परमेश्वर है. He was looking forward to the city with the foundations whose architect and builder is God. उसके जो रचयिता जो बनाया वाला रचयिता है उसको देखने के लिए वो चले. എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അബ്രഹാം പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? मालूम है कब इसने वो बोला? കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട്. जब वो तंबू में रहते थे तभी उन्होंने दर्शन बोला. ഇതിന്റെ പേര് വിഷൻ. उसी को कहते हैं दर्शन. രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ദൂത് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാം. आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ. ദൈവവിളി കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് പോകാം, എന്താ എന്റെ വിഷൻ? और आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो बुलाहट सुनकर परमेश्वर का कलाम को सुनकर जो निकले हुए लोग हैं, आप क्या दर्शन दे के आप इस सेवकाई में
और इस विश्वास में आए हैं। ഞാൻ ലോകത്തിലുള്ളവരുടെയും തിരുവചനത്തിലുള്ളവരുടെയും വിഷൻ രണ്ടുപേരുടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു. मैं दुनिया में रहने वाले लोगों का जो दर्शन और जो पवित्र शास्त्र में जो दिखाया हुआ है उन लोगों का दर्शन, രണ്ടുപേർക്കും വിഷൻ ഉണ്ടാകാം. दोनों को दर्शन हो सकता പക്ഷെ है, ഒരു ദൈവവൈതന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് लेकिन प्रभु के बच्चे लोगों का जो दर्शन जो होता है ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഗോഡ്സ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. वो प्रभु का जो एक मास्टर प्लान है उससे कनेक्टेड है। ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അഭിഷക്തന്മാരോട് ഞാൻ പിന്നെയും ചോദിക്കട്ടെ. एक बार और मैं पवित्र दासों और दासियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। Every day you have to remind yourself, I have a vision. हर दिन अपने आप को पूछना कि मेरे को एक दर्शन है। നിങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതി ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. आपकी जो परिस्थिति में जो आप जी रहे हैं वो बहुत सीमित होगी। നിങ്ങൾ ചില വില്ലേജിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. आप लोग एक गांव में सीमित रह रहे होंगे। ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. आप बहुत सारी मुसीबतों झेल रहे होंगे। ഒരുപാട് കഷ്ടതകളിലും തിരിച്ചൊന്ന് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥകളായിരിക്കും. आप बहुत सारी कष्ट और कठिनाइयां झेलने पड़ती होंगी और आप आगे घर से निकल भी नहीं जाने की अवस्था हो सकती പക്ഷെ होगी। ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. लेकिन एक बात आप भूलना नहीं, യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി മെഗാ പ്ലാൻ. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ. प्रभु का योजना का एक बहुत ही बड़ा एक प्लान आप में है, वो आप भूलिएगा नहीं। ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. आज नहीं तो कल प्रभु आपको उपयोग करेगा। നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും. आप लोग आपके दिल में जानेंगे भी नहीं, वैसे उससे भी बढ़कर आपको उपयोग करेगा। പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിഷനെ നിങ്ങൾ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യരുത്. लेकिन आपके जो दर्शन पाए हुए हैं उसको कभी भी गिव अप नहीं करना। ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വാക്യം ആദ്യം വായിച്ചെന്നറിയാം? आपको मालूम है मैं क्यों ये वचन पहले पढ़ा? ഇതെന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന വാക്യമാണ്. ये मेरे सपन को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ एक दर्शन, ये वचन है। ഈ വാക്യം ഞാൻ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രാർത്ഥിക്കും. मैं ये जो वचन है वो हर दुआ में मैं प्रार्थना करता हूँ। പിശാച് എന്നോട് പറയും ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയും. शैतान हर समय मेरे को बोलेगा कि ये सब होने वाली बात नहीं है। ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ 19 കാര്യം എന്നെ ഓർപ്പിക്കും. वो जो 19 जो तिमोथियों में लिखा है वो हमको याद दिलाएगा। പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം. लेकिन मेरे को ये पढ़ने का प्रेरित का काम वो पढ़ने का बहुत इच्छा है। ഞാൻ പിന്നെയും പറയും ദർശനമുള്ള ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കും. मैं एक बार और आपको बोल रहा हूँ कि दर्शन देखने वाले जवान उठेंगे। ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. आप लोग सब इसमें जुड़े हुए भाई बहनों को मैं एक बार और दावे से कह रहा हूँ कि हमारे बीच में जवान लोग, दर्शन देखने वाले जवान നിങ്ങളുടെ निकलेंगे। ഉള്ളിൽ ഒരു ദർശനം കത്തണം. आपके हृदय में दर्शन जलना चाहिए। നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നത് ആ ദർശനമാണ്. आपको आगे को बढ़ाने वाला है वो दर्शन। ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് हालेलुया। എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम लोग सब एक बार और फिर मिलकर दुआ करेंगे। Our most precious heavenly Father, मेरे प्यारे प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। we thank you and praise you for this wonderful morning, Lord. प्रभु इस सुबह को एक बार और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। God, you have given another opportunity to come to your presence, Father. प्रभु एक बार और तूने हमें इस सबके साथ बैठ के दुआ करने के लिए, आराधना करने एक और मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का लाख लाख शुक्र करता हूँ। Thank you for bringing all of us, Father. प्रभु हम सब लोगों को मिलाकर लेकर आए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Thank you for your faithfulness and mercy upon us, Father. प्रभु तेरी करुणा और महिमा के लिए मैं हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Thank you for your grace, Father. प्रभु तेरी दया करुणा के लिए मैं एक बार और धन्यवाद करता हूँ। Even though when we are weak in our faith, Father, हम लोग अपने विश्वास में कमजोर हैं, तब भी मैं हम लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं। thank you for your grace. Your grace was sufficient, Father. आपका जो दया है वो हमारे लिए बहुत है। Thank you for your assurance, Father. प्रभु आपका अश्योरेंस के लिए मैं धन्यवाद करता Thank हूँ। you for strengthening and restoring our life, Father. हमारे जिंदगी को रिस्टोर करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। I'm praying for all these servants of God, Father. मैं सारे कलीसिया के सारे प्रभु के दासों और दासियों के लिए प्रार्थना Bless करता them, हूँ। Father. प्रभु उन सबको आशीषित कर। I'm praying for their families, Father. उनके सारे फैमिली के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। Let them blessing for this society and nation, Father. हमारी देश के लिए वो ब्लेसिंग्स हो प्रभु जी।
Thank you for talking to us, Father. प्रभु हम लोग से बात करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। Let's move with your vision, Father. प्रभु आप जो हम लोग को दर्शन दिए हैं वो दर्शन के को लेकर चले। Thank you for the leadership, Father. प्रभु हमारे जो लीडरशिप को प्रार्थना करते हैं। Thank you for Pastor Suresh and family, Father. पास्टर सुरेश और फैमिली के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु। Thank you for Run Global Ministry, Father, and their leadership. प्रभु रन ग्लोबल मिनिस्ट्री और उसके लीडरशिप के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं। Coming days, we wanted to do much more than this, Father. प्रभु आगे के समय में प्रभु के लिए बहुत ज्यादा करना चाहता हूँ। Everything to glorify your name and lift your mighty name, Father. प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए हम लोग ये करने पाए प्रभु जी। Once again, we are surrendering in your feet. प्रभु एक बार और हम लोग अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। Thank you for listening our prayers. प्रभु हम लोग की प्रार्थना को तू सुन और ग्रहण किया है। In Jesus' precious name. प्रभु के नाम में मांगते हो, धन्यवाद। Thank you for listening us. थैंक यू हम लोग को And God bless you. आमीन। Jai Mashiach. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. जय मसीह की। Jai Mashiach. ओके, ठीक है, सबको जय मसीह, सब लोग बने रहेंगे और 2 मिनट हम लोग Praise the Lord. और स्वाद हम लोग जो है जैसे सर ने जो हम लोग को टीचिंग दिया है, टीचिंग दी है, बहुत अच्छा से मोटिवेट किए हैं। आई होप सब लोग मोटिवेट हुए हैं। आप सब लोग मोटिवेट हुए हैं? आमीन। सब लोग माइक खोल के पढ़ा सब लोग मोटिवेट हुए हैं? ओके, थैंक यू सबको, बहुत धन्यवाद। आई होप आज हमारी बात का मतलब है और एक बड़ा हमारे पास आज एक विजन है और हम लोग उस विजन के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आई वो सबके पास विजन है। कल हम लोग मीटिंग भाई लोग जब मिनिस्ट्री में गए थे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, मैं मधेपुरा जा रहा था लेकिन किसी कारणवश नहीं थे, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि जब विजिट किए हम लोग एक पास्टर जी के पास गए थे। वो मुझे बता रहे थे कि 2025 तक में मुझे 500 बिलीवर्स को मसीह में जीतना है। हालेलुया। इस तरह से आई होप सबके पास कुछ ना कुछ बड़ा मकसद होगा। हमारे पास जो मकसद है, आपके पास मकसद है, सबके पास विजन है और हम लोग प्रार्थना भी करें कि प्रभु हम सबको बढ़ाए। और यदि किसी को कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, आप प्रार्थना रिक्वेस्ट या कुछ भी बातें आप बोल सकते हैं कम समय में। किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट देना है, आवाज देगा। आमीन। और आशीष के आइए हम लोग जो है इसी प्रकार हम लोग नसीब भाई ने स्टार्टिंग में कुछ प्रेयर में अगुवाई की थी और कई सारे विषय कुछ में बोला हम लोग लास्ट में करेंगे। आइए हम लोग अपने इंडिया के लिए प्रार्थना करें, अपने बिहार के लिए और फर्निशगंज के लिए प्रार्थना कीजिएगा और हमारे पूर्णिया के लिए और कटिहार जिला के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, इस्लामपुर के लिए और उसके बाद पटना में भी हम लोग का सत्ताई वहाँ के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग और भी हम लोग का सत्ताई ग्रोथ होने के लिए प्रार्थना करेंगे। और भी भाई लोगों का कुछ लोगों का हम लोग और भी रेडी किए हैं। आज या कल इसका इंटरव्यू है, सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। आइए हम लोग कुछ विषय के लिए आपको अगुवाई करता है जिसके लिए Letteren kijken dat het niet meer koffie is. Letteren kijken niet. जुड़ा है इसके Waar koffie is? Nee, koffie is. निवेदन और है। सुबह में एक Letteren kijken बात niet. हुई थी जिसके Kijken niet meer.